हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बोपी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा, जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही धमाकेदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था।
और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था, एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मेरा नाम है शहंशाह से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ?
ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चढ़े ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी, सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है। और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है, पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है।
पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मगर नाम है शहंशाह, से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में
डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार, कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चेहरे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं।
यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा, जो कि सत्यापन का पूजी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही धमाकेदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था।
यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नजर आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मेरा नाम है शहंशाह से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चेहरे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है।
इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था, एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मगर नाम है शहंशाह, से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा,
आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चेहरे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा, जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इसे इस्तेमाल
आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मेरा नाम है शहंशाह, से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई
उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार, कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चेहरे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा, जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता हैं
और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है, और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच
दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नजर आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मगर नाम है शहंशाह, से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चेहरे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है।
यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा, जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है, पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है। पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी,
जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मगर नाम है शहंशाह, से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं।
वो झंडू चढ़े ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बोपी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा, जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही धमाकेदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं।
मेरा बाप चोर है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं, जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मेरा नाम है शहंशाह, से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है,
आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चढ़े ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी, सलीम खान, जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है। और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं।
आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा, जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है। पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था। साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मारकर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं।
जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मगर नाम है शहंशाह से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज कुछ तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चेहरे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी अड्डा पर। आज हम आपको सन 1995 की एक फिल्म दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवार सन 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया।
इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी है जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी हैं और निर्माता गुलशन राय जी। सलीम खान जावेद अख्तर जी ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, प्रवीण गोपी और इफ्तिखार जी हैं। और इस फिल्म में राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी संगीतकार हैं। यह फिल्म 1 जनवरी सन 1975 को प्रदर्शित की गई थी। आनंद वर्मा जो कि सत्यपन कपूर जी हैं, मजदूर संघ का नेता है और मजदूरों के हक के लिए फैक्ट्री मालिकों की से लड़ाई करता है, पर फैक्ट्री मालिक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर आनंद उनकी बात मान लेता है। मजदूर इससे गुस्सा कर आनंद पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आनंद घर छोड़कर भाग जाता है। मजदूर विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख देते हैं। मजदूरों से परेशान होकर आनंद की बीवी सुमित्रा जो कि निरुपमा रॉय है, अपने बच्चों विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शशि कपूर के साथ बम्बई चली आती है। अपने बच्चों को पालने के लिए सुमित्रा मजदूरी करने लगती है। विजय भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है ताकि उसका भाई रवि पढ़ सके। बड़े होकर विजय एक फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है और रवि एक पुलिस अफसर। विजय को लगता है कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से सिर्फ नाकामी मिलती है, पर रवि को सच्चाई और कानून पर पूरा विश्वास होता है, पर उसे कानून और भाई में से किसी एक को चुनना है। पैसे कमाने की चाह में विजय सोने की तस्करी करने लगता है और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों में तकरार की कहानी। फिल्म के संवाद बहुत ही दमदार है और आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। फिल्म के गाने दर्शकों ने पसंद किए हैं और फिल्म की कहानी दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं जो इस फिल्म में हैं। मेरा बाप चोर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा। पीटर, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इस फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग्स थे। फिल्म दीवार आज की डेट में आइकॉनिक फिल्म में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जो फिल्म दीवार के सेट की है। इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस को अपनी गांठ मारकर पहनी नीली शर्ट के पीछे एक राज बताया है। उनका कहना है कि टेलर ने सिलाई करते समय शर्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गांठ मारकर इस शर्ट को पहनना पड़ा था। एक नया लुक देना पड़ा। शर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी सील दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने गांठ मारकर पहनने के लिए कहा था।
साथ ही समय भी नहीं था जो शर्ट को बदला जा सके या फिर कुछ उसमें बदलाव किए जा सके। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वह क्या दिन थे मेरे दोस्तों, और यह गांठ मार कर पहनी शर्ट, इसके पीछे भी एक कहानी है। शूट का पहला दिन था, शॉट भी तैयार था, कैमरा बस रोल होने ही वाला था और देखा कि शर्ट काफ़ी लंबी सिली हुई है, वह भी घुटने तक। डायरेक्टर ने दूसरी शर्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर इसे रिप्लेस करने का भी नहीं सोचा। ऐसे में मैंने इसे गांठ मारकर छोटा किया। बता दें कि फिल्म दीवार आज की डेट में एक आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है। फैंस आज भी इसके मशहूर डायलॉग्स को याद करते हैं। साथ ही इस फिल्म का सेट शानदार नज़र आया था। यह फिल्म सन 1975 में रिलीज़ हुई थी। इसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और निर्देशन यश चोपड़ा ने संभाला था। इस फिल्म में शशि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बीवी भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। फैंस और क्रिकेट्स के बीच दीवार काफ़ी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अपनी आगामी फिल्म गुड बाय की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह रोमी जाफरी की फिल्म चेहरे में भी नज़र आने वाले हैं जो जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती भी मुख्य भूमिका में हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेगा मास्टर अमिताभ बच्चन के वैसे तो कई डायलॉग्स लोगों को जुबां पर हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मेरा नाम है शहंशाह से लेकर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तक अमिताभ के अनगिनत डायलॉग फेमस हैं। वहीं फिल्म दीवार का डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे, तुम फैंस के दिलों में एक खास वजह रखता है। इस डायलॉग को सलीम जावेद ने लिखा था। आज अमिताभ बच्चन ने इस डायलॉग से जुड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर की। दरअसल इस डांस रियलिटी शो में डांस ग्रुप फील क्रू ने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस क्रू में सभी 18 से 21 साल के बच्चे हैं। अमिताभ को यह डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, दीवार कभी नहीं सोचा था कि सलीम जावेद के लिखे हुए इस आइकॉनिक डायलॉग को रिप्रेजेंट करेंगे। डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे कि आज मैं यहाँ आया, लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत उस जुल्म पर बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी। वो औरत जिस पर जुल्म हुए, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, और औरत आज जिंदगी की मौत की सरहद पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है ये कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म ये है मैं उसके प्यार करता हूँ? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वर्क फ्रंट पर अमिताभ इन कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं। वो झंडू चढ़े ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। अनारकली को दीवार फिल्म में जिंदा चिनवाने के लिए बात तो आपने सुनी होगी,
महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की के घर नहीं लौटती। परेशान घरवाले